Today we will do our next and the last poem of our book, What If. What If means क्या हो अगर. अब ये ख्याल कई बार हमारे मन में आता है कि अगर ऐसा हो जाए या अगर ऐसा हो जाए, क्या होता अगर ऐसा होता. तो इसी तरह के ख्याल जो हैं वो हमारे यहाँ पर जो राइटर है, पोइट है, उसके मन में आ रहे हैं. और हमारी पोएम के जो राइटर हैं वो हैं शेल सेवेस्ट्री, जिन्होंने ये बहुत अच्छी पोएम आप बच्चों के लिए लिखी है. क्योंकि आपके मन में भी कई बार बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए तो होगा, या मतलब कि एक डर सा रहता है मन के अंदर. वही सारी चीज़ें हैं. जब आप इसे पढ़ेंगे तो कुछ लगेगा कि हाँ, मेरे मन में भी ये ख्याल आते हैं कई बार. तो यहाँ पर उसके मन में मोस्टली क्या है कि नेगेटिव विचार आते हैं. सो इस पोएम के अंदर, आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर. और जब हमें नेगेटिव विचार आते हैं तो हमेशा डर लगता है हमको. तो क्या कभी आपके साथ भी हुआ है कि आपको माइंड में कुछ ऐसे विचार आए हुए और आप डरते हो? हैव यू एवर थॉट, क्या कभी तुमने भी सोचा है, व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी. ये सोचते हो कि कुछ गलत, कुछ खतरनाक चीज़ मेरे साथ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, या मेरे आसपास के लोगों के साथ हो जाए. तो इस तरह से जब नेगेटिव माइंड में आता है तो हम लोग डर भी जाते हैं. व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. क्या होगा अगर जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के आसपास चक्कर लगाना ही छोड़ दे तो? व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग. क्या होगा अगर सुबह सूरज निकला हुआ ही ना दिखाई दे तो ये इस तरह के ख्याल जो हैं वो राइटर्स कह रहे हैं कि इस तरह के नेगेटिव विचार मन में आ रही हैं. हियर इज अ पोएम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स. तो यही इस पोएम के अंदर राइटर ने, पोइट ने बताया हमको. लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. लास्ट नाइट while I lay thinking here, some what ifs growled inside my ear, and Pronstant parted all night long and sang their same old what if song. Last night, जब मैं लेटा हुआ था, सोच रहा था बेड में, क्योंकि हम एकदम से लेटते तो नींद आती नहीं है, कुछ ना कुछ माइंड में चलता है. तो वो कह रहा है कि मैं भी जैसे ही लेटा था तो कुछ सोच रहा था. तो वही सम व्हाट इफ वाले जो सेंटेंसेस थे, जो थिंकिंग थी, वो क्राउल्ड मीन्स रेंगना शुरू हो गई इनसाइड माय ईयर, मेरे कानों के अंदर. जैसे बच्चा चलता है ना पैरों से और हाथों को रखकर, जब चलना नहीं आता तब वो क्राउलिंग करता है, तो वही चीज़ वो कह रहा है, रेंगना शुरू हो गया. एंड Pronstant parted all night long and sang their same old what if song. वही पुराने what if के सॉन्ग्स जो हैं वो मेरे अंदर, प्राउंस्ड मीन्स उछल कूद करने लग गए, पार्टेड करने लग गए, मतलब कि इधर से उधर मस्ती में पूरा नाइट जो है वो पार्टी करते रहे मेरे दिमाग के अंदर, उछल कूद करके. एंड वो क्या क्या थे इस नाइट उसके पास? व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल. व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल. व्हाट इफ आई गेट बीट अप. व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप. तो ये हैं, वो सोच रहा है कि व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल. अगर मैं स्कूल के अंदर बिल्कुल डम हो जाऊँ, गूंगा हो जाऊँ, तो क्या होगा? व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल. क्या होगा अगर स्कूल वाले स्विमिंग पूल बंद कर देंगे तो? व्हाट इफ आई गेट बीट अप. क्या होगा अगर मुझे किसी बात के लिए पिटाई हो जाए तो? कुछ गलत करूँगा तो पिटाई होगी ना, तो मेरी पिटाई हो रही होगी तो.
व्हाट इफ देयर्स पॉइजन इन माय कप, और सुबह जो मैं अपनी चाय का कप लूँगा और उसके अंदर पॉइजन हुआ तो क्या होगा? व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई? व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई? व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट? फ्लंक मीन्स फेल होना। तो व्हाट इफ देयर्स पॉइजन इन माय कप, मेरे कप के अंदर अगर पॉइजन हुआ तो, जहर हुआ तो। व्हाट इफ क्या होगा अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो? व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई, क्या होगा अगर मैं बीमार हो जाऊं और मैं मर जाऊं, तो मतलब कि ऐसी बीमारी हो जाए कि मेरी डेथ ही हो जाए। व्हाट इफ आई फंक दैट टेस्ट, क्या होगा अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो गया तो? व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट? कई बार हम कहते हैं ना कि खाना खा रहे हैं तो हम कहते हैं वो बीज मेरे पेट में चला गया, तो हम कहते हैं कि पेट में से पेड़ निकल आएगा, तो हमारे मुंह में से निकलेगा, कान में से निकलेगा। तो ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं उसी को ध्यान में रखकर उसके भी मन में विचार आता है कि अगर मेरी चेस्ट के ऊपर से, क्योंकि बाल जो हैं वो वैसे ही निकल रहे हैं जैसे नीचे प्लांट्स निकलते हैं ज़मीन में से, तो मैं सो रहा हूँ और मेरी चेस्ट में से जो है वो ग्रीन हेयर्स निकलने शुरू हो जाएं तो सो व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी, क्या होगा अगर कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा तो? व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, जो ऊपर जो बिजली चमकती है वो एकदम से स्ट्राइक कर जाए मेरे ऊपर, मतलब गिर जाएगी, तो क्या होगा? व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या होगा अगर मैं बड़ा ही नहीं हुआ तो? ये तो आपके ये कॉमन है, बच्चों के मन में आता है कि सब इतने बड़े बड़े हैं, अगर मैं बड़ा ही नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं छोटा ही रह जाऊंगा। व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या होगा अगर मेरा जो हेड है वो छोटा ही होता चला जाए, क्योंकि चीज़ें बढ़ती हैं, सुना है तो वो छोटी भी हो सकती हैं। तो वो सोच रहा है कि मेरा माइंड है जो है, मेरा हेड है, वो अगर छोटा हो गया तो क्या होगा? व्हाट इफ द फिश वोंट बाइट, क्या होगा अगर फिश जो है यहाँ पे वोंट बाइट, मतलब कि पकड़ा ना जा सके तो उसको खाया, बाइट ना किया, काटा ना जाए तो। नेक्स्ट है व्हाट इफ द विंड टीयर्स अप माई काइट, जब मैं पतंग उड़ा रहा हूँ और वो हवा जो है वो मेरे टीयर्स मतलब फाड़ देना, मेरे काइट को फाड़ देगी तो? व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वॉर, क्या होगा अगर वो लोग लड़ाई कर ले तो? वॉर, लड़ाई शुरू हो जाएगी तो वे लड़ाई शुरू कर देंगे तो? क्योंकि आजकल जैसे पाकिस्तान का, चीन का हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो कई सारी न्यूज़ भी आती हैं, तो रात को भी ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि अगर लड़ाई शुरू हो गई तो क्या होगा? व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड, क्या होगा अगर मेरे पेरेंट्स ने डाइवोर्स लिया तो? व्हाट इफ द बस इज लेट, मैं सोता रह जाऊं और कल मैं जब सुबह उठूं तो मेरी स्कूल बस जो है वो लेट आई तो क्या होगा? मैं स्कूल में लेट पहुंचूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी या मेरे को सीट पीछे मिलेगी। तो इस तरह के ख्याल उसके नेगेटिव आते रहते हैं। व्हाट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, जो मेरे दांत जो आ रहे हैं, क्योंकि दूध के दांत टूट कर जब नए दांत आते हैं तो कई बार पेरेंट्स कह देते हैं ना इस पर जीभ मत लगाओ क्योंकि दांत टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे निकलेंगे वैसे। तो वो यही सोच रहा है रात को कि अगर मेरे दांत जो हैं वो सीधी ना निकले तो, टेढ़े मेढ़े हो गए तो? व्हाट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, क्या होगा अगर मैंने अपनी पैंट फाड़ दी तो? व्हाट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या होगा अगर मैं कभी डांस ही ना सीख पाऊँ तो? एवरीथिंग सीम्स वेल, हर चीज़ जो थी वो कहते हैं ना बढ़ चढ़ कर दिख रही थी, तो उसको हर चीज़ जो है वो नेगेटिव में बढ़ चढ़ कर दिख रही थी, इतने क्वेश्चंस आ रहे थे। एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और आज फिर से, मतलब कि वो जब भी सोने जाता है
दिन बहुत आराम से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोचने अकेले सोचने बैठता है तो उसके ये व्हाट इफ के क्वेश्चंस जो हैं वो उसके माइंड में अगेन आने शुरू हो जाते हैं। एंड व्हाट इफ के क्वेश्चंस हमारे माइंड में कब आते हैं? आप लोग कई बार, जैसे कल एग्ज़ाम है, तो आप आज सोचोगे मुझे टेस्ट में कुछ नहीं आया तो पता नहीं क्या होगा। तो वो एक डर हमारे अंदर होता है जो इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस लेकर आता है और हमको डर आता है। तो ऑलवेज इसके थ्रू सिर्फ राइटर ये कहना चाहता है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड do the practice. Okay, students, thank you, and I hope you like it very much. Thanks a lot.